हेलो दोस्तों। तो पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम ग्रुप्स में एक टेबल वायरल हो रही है और इस टेबल में लिखा है कि जो एसबीआई है वो इस साल यानी 2023 के अपने रिक्रूटमेंट में जो उनका मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिलायबिलिटी के बारे में या फिर इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और ये इकलौता पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको आरबीआई सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा देता है। साथ ही ये आरबीआई का एजेंट भी है और कभी कभी जहां आरबीआई की पहुंच नहीं है वहां पर ये आरबीआई के बिहाफ पर सेंट्रल बैंकिंग के काम करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की सर्विस हो गई, गवर्नमेंट के लेन देन हो गए, उसमें भी ये ठीक ठाक पार्टिसिपेट करता है। अब जब इतना बड़ा बैंक है तो इनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्राइवेट बैंकों से कम्पीट करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए एसबीआई इंश्योर करता है कि वो ऐसे लोगों को हायर करे जो वेल क्वालिफाइड हों, मेहनत से काम करें और पॉलिसी बेचें ज़बरदस्ती लोगों को। तो एसबीआई वेल क्वालिफाइड लोगों को हायर करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, तो एक तो वो अपना एग्ज़ाम अलग से लेते हैं, चाहे वो पीओ का हो या क्लर्क का हो, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हम ज़्यादा मुश्किल सवाल देंगे लोगों को और अच्छे क्वालिफाइड लोग सेलेक्ट होके आएंगे। लेकिन जो पैटर्न है वो वही बैंकिंग एग्ज़ाम वाला पैटर्न है जो आईबीपीएस पीओ की तरह ही होता है और वो बहुत सालों से चला आ रहा है, जो क्वांट रीजनिंग ड्रिवन पैटर्न है। पिछले कुछ सालों में सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये एहसास होने लगा है कि शायद जो लोग वो हायर कर रहे हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड नहीं हैं। इसीलिए अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है, जैसे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड और इसी साल एसएससी ने भी अपना जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न था उसको चेंज किया है। और एसबीआई भी अपने एचआर पे अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे इसी साल उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है जिसका पर्पस है कि वो कुछ सस्ते ऑफिसर्स हायर करेंगे। और इसी साल उन्होंने जो अपना मेंस एग्ज़ाम है जो कुछ दिनों में होने वाला है उसके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है। जो पुराना पैटर्न था उसमें क्वांट और रीजनिंग के लिए 60 मार्क्स थे जिनको घटाकर 50 कर दिया गया और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन में 40 मार्क्स को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि एसबीआई को लगता है कि स्पीड से ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी है। अब कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि इसी साल एसबीआई में एग्ज़ाम के पैटर्न को चेंज करने के लिए कुछ लोगों से सुझाव मांगे गए थे और उसमें कुछ लोगों ने सजेस्ट करा कि आपको इसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम और एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा तो इतना डिफरेंस नहीं है, वही क्वांट रीजनिंग वाला पैटर्न होता है और ये कुछ हद तक सही भी है। इसलिए अब लोगों को लगता है कि एसबीआई अब यहाँ नहीं रुकेगा और शायद वो कुछ मेजर चेंज लाए अगले साल के रिक्रूटमेंट में। अब अगर हम इस वायरल टेबल को देखें तो इसमें बैंकिंग और फाइनेंस को दिए हैं 100 मार्क्स और मैनेजमेंट को 50 मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स का 50% है। बाकी के सेक्शन वही पुराने वाले हैं, जैसे जीए, रीजनिंग, डीआई, कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टेबल जेन्युइन है। तो इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ऐसी रूमर्स चलती रहती है एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में। बट अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इससे एसबीआई को कैंडिडेट्स का डाइवर्स पूल मिलेगा और साथ ही वो लोग भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी क्वांट रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से जो एसबीआई का एग्ज़ाम है वो बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम से अलग दिखेगा और इससे इस एग्ज़ाम की वैल्यू भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है बाकी बैंकों को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि चलो क्लर्क का समझ आता है, पर जब आप इतने बड़े बैंक हो और आपको ऑफिसर्स हायर करना है तो बस क्वांट रीजनिंग के बेस पे ऑफिसर हायर करना, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आता। खैर फिलहाल बस ये रूमर है और इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अगले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।